सर इससे बहुत फायदा नहीं होता। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत फायदा नहीं होता। बिल्कुल शर्म मत करिए, किसी को कंप्लेंट नहीं होगी। कितने बच्चों को लगता है कि इन क्लासेस से बहुत फायदा नहीं होता? 1 2 और कोई? और कितने बच्चों को लगता है कि सर बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है? किसी को नहीं लगता? मुझे तो लगता है भाई। आपको लगता है थोड़ा बहुत? थोड़ा लगता है। किसको लगता है बहुत ज्यादा फायदा होता है ऐसी क्लासेस का? एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा ये बताइए, हमारी हैबिट्स को बनाने में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका होता है? पेरेंट्स और एनवायरमेंट। पेरेंट्स बताते हैं हमको कौन सा कपड़ा पहनना है। सबसे ज्यादा किसका इंफ्लुएंस होता है हमारे ऊपर? एक तो पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल। वो कपड़ा नहीं देंगे तो फिर पैसा नहीं देंगे तो कहां से कपड़ा लेकर आएंगे हम? टीचर्स। टीचर्स तो उल्टा करते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते। टीचर्स ने अगर बोल दिया ये रेड कलर कपड़ा पहना है तो हम ब्लू पहनेंगे। गुस्सा आती है टीचर्स के ऊपर। टीचर्स के ऊपर, हाँ बताइए। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स होते क्या चीज हैं? दोस्त। दोस्त हमको पसंद क्यों आते हैं इतना? बच्चे फ्रेंड से हम बातें शेयर कर सकते हैं, नंबर 1। और कोई चीज? बच्चों से टाइम पास हो जाता है, वेरी गुड। से कल मैं देख रहा था, उसका नाम क्या है? अमित शर्मा है ना? नहीं, कपिल शर्मा। कितना अच्छा आदमी है। मैंने कल उसका एक वीडियो चालू किया और 1 घंटे तक देखता रह गया मैं। बल्कि उसके सामने तो मैंने देखा शाहिद कपूर जी आए थे, वो भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके जोक्स ज्यादा पावरफुल थे। 2 मिनट में चला देता है। हम सब लोगों को टाइम पास अच्छा लगता है, क्यों? हम सब लोगों को सीरियस चीजें करना क्यों पसंद नहीं है? हम लोगों को टाइम पास क्यों पसंद है? माइंड फ्रेश हो जाता है, वेरी गुड। माइंड बासी कैसे हो जाता है? माइंड फ्रेश तो हो जाता है टाइम पास करने से, माइंड बासी कैसे होता है? एक बंदा एक ही काम को बार बार करें तो माइंड बासी हो जाता है। लेकिन अगर कपिल शर्मा को बार बार देखते रहे तो माइंड बासी हो जाएगा। वीडियो गेम बार बार देखे तो, खेले तो माइंड बासी हो जाता है। क्या बात करते? एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल। माइंड बासी क्यों हो जाता है? क्योंकि पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग उसको एंजॉय नहीं करते। ये इंटरेस्ट किस बीमारी का नाम है? इंटरेस्ट हम सबको क्यों नहीं आता है पढ़ाई में? लेट मी टेल यू समथिंग। इसका नाम जान लीजिए, क्या है ये? इसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है? क्या नाम है? डोपामीन। फिर से बोलिए। जैसे ही हम कोई काम करते हैं जिसमें हमको मजा आता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होता है। आपके सामने खीर आई और आपको खीर पसंद है, तो इवन बिफोर यू ईट खीर, आपके ब्रेन में डोपामिन का सर्ज मतलब एक तरह से निकलना, जैसे मुंह में पानी आता है ऐसे ही ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होता है। और जिन कामों को करते करते डोपामिन का रिलीज नहीं होता, जैसे आपने अभी बोला तो बोलने में आपका डोपामिन रिलीज हो रहा था,
हाँ हम लोगों को जो भी काम इंटरेस्ट वर्ड ले आते हैं, सर इसमें हमारा इंटरेस्ट है या इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रोल सबसे बड़ा किसका है? डोपामिन का। कल मैं वो फिल्म देख रहा था, ईशान की फिल्म, कौन सी थी वो? तारे जमीन पर। उसमें एक चीज है जो कि हम सभी के स्कूल में नॉर्मल है, और उस फिल्म को जब देखा होगा किसी टीचर ने, सबको लगा होगा कि अब ऐसा नहीं करेंगे। ईशान को सब लोग याद दिलाते थे कि तुम डफर हो, तुम खराब बेवकूफ हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एवरी टाइम समवन सेड यू आर डफर, डोपामिन का रिलीज नहीं होता, कोई और केमिकल रिलीज होता है और वो खराब लगता है, और खराब चीजें हम लोगों को नहीं करने का मन करता। और एवरी टाइम ईशान यूज टू प्ले विथ समथिंग, भाई उसने छोटा सा कचरा इकट्ठा कर लिया, बैग में डाल लिया, तो उस छोटी सी एक्टिविटी में ब्रेन में डोपामिन का सर्ज होता है। जब पहली बार आमिर खान आए, उन्होंने गाना वाना गाया, फिर उस बच्चे के घर गए, घर से वापस आए, उसको डायरी दिखाई, देन ही डिड नॉट फील हैप्पी स्ट्रेट अवे, तुरंत उसको खुश नहीं हुआ, चुपचाप ऐसा बैठा हुआ था। लेकिन जब उसने बताया कि ऐसे ये साइंटिस्ट थे, उनको भी डिसलेक्सिया था, आइंस्टीन को था और एडिसन को था, तब उसको कहीं ना कहीं पर जो डांट वाट खाकर डोपामिन का रिलीज रुक गया था, दैट स्लोली ओपनड अप चैनल्स। फिर जब उसको पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने उसकी मिस्टेक्स को याद नहीं दिलाया। उन्होंने बताया कि ये ए है या बी है, बी की जगह डी लिखता था, तो डी को सीधा कैसे लिखते हैं। हम टीचर्स या हम स्टूडेंट्स या हम फ्रेंड्स एक दूसरे को सबसे ज्यादा जो डोपामिन रिलीज कराते हैं फ्रेंड्स कराते हैं, लेकिन उल्टा भी है, सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं वो भी फ्रेंड्स करते हैं। पिछले 2 महीनों में करीब 50 बच्चे मेरे पास आ चुके हैं जो अपने ही फ्रेंड्स की कंप्लेंट देते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे ऐसे चिढ़ाता है। फिर उसको जब बुलाया तो पता चला उसने भी उसको चिढ़ाया था। सो इनिशियली इट ऑल स्टार्ट्स ऐसे ही कि आपने कुछ बोला, सामने वाला हंसा, आपने उसको एक गुदगुदी की, उसको खुशी हुई। गुदगुदी मतलब क्या? सम सर्ज, डोपामिन सर्ज। बट ये गुदगुदी कितनी ज्यादा खिंच जाती है इसका एहसास हमको नहीं हो पाता। टू बिकम जीनियस वी नीड टू कंट्रोल द सर्ज ऑफ डोपामिन बाय आवर सेल्व्स। जैसे पंखा है, ज्यादा ठंडा कर दे, ज्यादा स्पीड आ जाएगी तो ठंडी ज्यादा लगेगी, बंद कर देंगे तो गर्मी लगेगी। तो किस लेवल पर ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का हो, यह चीज अगर किसी और के हाथ में है तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। और यही रीजन है कि आप और हम सबके सब जीनियस नहीं हैं। अब क्या चीज हमको मूव कराती है जीनियस की तरफ? मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया हो, इट इज नेवर द आंसर्स। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं बट, और आपको मार्क्स भी मिलते हैं, बट इंटेलिजेंस नेवर मूव्स बिकॉज ऑफ आंसर्स। इंटेलिजेंस किससे मूव करती है? आज मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दूंगा और उसमें हम लोग ओपिनियन लेंगे। आप खाली ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और उसका आंसर मैं एक एक करके किसी से पूछूंगा, वो ही बताएगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कर्मा? कर्मा, कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, क्या होता है? व्हाट इज कर्मा? जो भी हम वर्क करते हैं सर, अगर उसमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो हमको लगेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, और से कोई अगर हमसे जबरदस्ती करवा रहा है तो हमको लगेगा कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक। कर्मा, अगर हम कोई मजे खुशी खुशी कर रहे हैं, किसी का हम मर्डर कर रहे हैं खुशी खुशी, तो अच्छा कर्मा है कि बुरा कर्मा है? तो हमको लगेगा कि हम अच्छा कर्मा है, बुरा कर्मा है। लेकिन अगर मान लो टीचर ने आपका होमवर्क देखा और आपके होमवर्क में बहुत गंदगी है, बहुत कचरा उठा के बाहर फेंक दिया, वो अच्छा कर्मा है कि बेकार कर्मा है? बुरा कर्मा है। और वो बच्चा ऐसा है कि गया और उठा करके कॉपी उठाया, ये अच्छा कर्मा किया कि बुरा कर्मा किया? अच्छा, अच्छा चलिए, तो किसी का मर्डर करना अच्छा कर्मा है कि बुरा? अच्छा कैसे है?
पहले से अगर वो क्रिमिनल के उनकी प्रॉपर्टी लूट ली, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं बदला एक इसका मतलब ये है कि अगर कोई खूनी है उसको मारना अच्छा है, हाँ? उसको सुधारना अच्छा है कि उसको मारना अच्छा है? हाँ? कितने लोगों को लगता है कि उसको मारना अच्छा है खूनी को? इसका मतलब यह है कि आप लोग को डोपामिन रिलीज करना है, मारो उसको, उसने बदला लो, बट यू रियली डोंट वांट। अरे सर सुधरे ना सुधरे उससे फर्क नहीं पड़ता, जान लो उसकी, उसने मेरे को बचपन में मेरी पेंसिल तोड़ी थी, आज मैं इसका हाथ तोड़ूंगा। तो पेंसिल ने सर कोई और सर कॉज किया। शुरुआत बेटा ऐसे ही होती है, दुश्मनी की शुरुआत पेंसिल से ही होती है कि उसने मेरे बारे में बुरा बोला। कर्मा मतलब ऐसे कौन से कर्म है जिसका रिजल्ट खराब होता है? कोई एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल। चोरी, चोरी करोगे तो क्या होगा? बुरा कर्म। डकैती, देखो बर्थडे बॉय को पता है सब, किसी को मारना बुरा कर्म है। एक्चुअली हम लोगों की जो संस्कृत, जो कल्चर है हमारा, उसमें इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से समझा गया है। इसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल एजम्पशन। एजम्पशन मतलब अनुमान, हां अनुमान सॉर्ट ऑफ थिंग। एक्चुअली बहुत सी हमारी जो जानकारी है, नॉलेज है, दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज एजम्पशन। ये सच क्यों है? पापा बोलते हैं इसलिए, या प्रिंसिपल बोलते हैं इसलिए, या डॉक्टर आशीष बोलते हैं इसलिए। हमने उसको टेस्ट नहीं किया है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि फला फला चॉकलेट बड़ी अच्छी है, तो आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी है, या सो एंड सो फिल्म इज वेरी गुड, तो आपको शायद अच्छी भी लग जाए। क्यों? बिकॉज सर ने कहा है। तो जो किसी और की बात पर हम जो भरोसा करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज प्रिजम्पशन और एजम्पशन। कर्मा भी ऐसे ही एक बहुत पुरानी एजम्पशन है, और उसकी वजह से हम सब इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी निकलती है वो सब एजम्पशन से निकलती है। जैसे मैं जब छोटा सा था, 2 क्वेश्चन मेरे पास, दो क्वेश्चन थे मेरे पास जो मुझे बहुत मतलब परेशान नहीं करते थे, बट आई वॉज कंफ्यूज अबाउट देम। एक क्वेश्चन था, आपने रामायण देखी है, सुनी है? उसमें विश्वामित्र ने राम को कहीं लेकर गए थे अपने साथ। कोई बताएगा मुझे कब लेकर गए थे, क्यों लेकर गए थे? नहीं दीदी आपको पता है विश्वामित्र राम को कब लेकर गए थे? हाँ उनकी पढ़ाई के समय। और क्यों लेकर गए थे? शिक्षा देने के लिए। हाँ, राक्षसों के वध के लिए, उनको डिस्टर्ब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। ये चीज मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि विश्वामित्र इतने पावरफुल, और विश्वामित्र ने ढेर सारे अस्त्र शस्त्र राम को दिए थे। राम से जब पावरफुल है तो राम को और लक्ष्मण 14-14 साल के बच्चे, उनको क्यों बुलाया कि राक्षसों का वध करो? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मार देते तो? भगवान राम थे, लेकिन भगवान थे तो उनको गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं भगवान को? और भगवान थे तो उनको गुरुजी क्या अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं? उनके पास तो पहले से अस्त्र शस्त्र होंगे। भगवान अंडर ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब देखिए, अगर कोई ट्रेनिंग है, नहीं मजाक की बात नहीं है, अगर ये कंफ्यूजन है एक तरह का, हम लोग इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि भगवान अगर है तो बहुत पावरफुल है, भगवान अंडर ट्रेनिंग है तो बहुत पावरफुल है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसे आप लोगों को लगता होगा थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, बाकी सब मैं पावरफुल हूं। मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि अगर विश्वामित्र बहुत पावरफुल थे तो राक्षसों को खुद क्यों नहीं मारते थे? उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था। ये सारे के सारे हमारे प्रिजम्पशंस हैं। हाँ भाई, कहानियां हैं, और जो मैंने पढ़ी है कहानी, उसमें ही कहा है कि उन्होंने कोई यज्ञ सोचा था करेंगे, और उसमें उनको गुस्सा उस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ था। एक तो ये मेरा प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम था, ये शायद आपने स्टोरी सुनी नहीं होगी, महाभारत में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है भीष्म।
भीष्म को अर्जुन ने ढेर सारी जगहों पर तीर वीर मारा था और उसको तीरों की शैया पर लिटा दिया था. ही वॉज अ वेरी डीप फिलोसोफर भीष्म. वो अपने पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते थे. तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप तो कहते हैं हर आदमी का जो बुरा कर्म होता है उसी के रिजल्ट से उसको फल मिलता है. इज बिजी. सो भीष्म ने कहा कि मैंने पिछले अपने 50 जन्मों में ये देख लिया कि मैंने अपने आप को, मेरे साथ, मैंने किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया. मैंने किसी को ऐसा तीर वीर नहीं चलाया जो मुझे इतने ढेर सारे तीर बॉडी में लगने चाहिए. तो कहानी यह है कि कोई बहुत बड़े महात्मा टीवी में बता रहे थे कि कृष्ण ने कहा कि आप 3 जन्म और पीछे जाइए, 57 जन्म में, सॉरी 47 जन्म में, और वहां पर आप देखिए क्या है. सो ही सेज दैट ही वेंट एंड ही सॉ, जब वो छोटे से थे तो उन्होंने किसी पत्ते को या किसी कीड़े को सुई से ऐसे ही चुभोया था, और उसका रिजल्ट ये है कि 53 जन्म के बाद उन बेचारे को अर्जुन ने ठाए ठाए करके मारा, पूरी बॉडी में तीर चुभ गए. बताओ, किसी पत्ते को या किसी चींटी को या कीड़े को आपने सुई चुभो दी हो, उसका इतना असर मिलना चाहिए? ये गलत बात है ना. ये भी मुझे गलत लगता था कि ऐसा क्यों है यार. ठीक है यार, चवन्नी चुरा लिया तो चवन्नी वापस ले लो. चवन्नी के बदले तुम पूरा मेरा मकान ले लोगे, मेरा घर बार बीवी बच्चा सब कुछ ले लोगे. दिस वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर मी. बट देन आई रियलाइज्ड दैट भाई साहब, कर्मा ये नहीं होता, कर्मा कुछ और होता है. बट डोंट यू थिंक दिस इज कंफ्यूजिंग? हम लोग रोज इतने मच्छर मारते हैं. हम लोग कितने मच्छर मारते हैं? अब तो पता चला हमने 100 मच्छर मारे तो 100 जन्म गए. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा. जब ये मुझे पता चला और हमारी मैम को पता चला, दीदी को, वी वर सो हैप्पी. अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी दूसरी बात है, बट रियली इट वाज रिवीलिंग. I'll read this out and then I'll explain. What operations take place in the gray matter when we think? जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर में क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या चलता है? Coded impulses are received by the brain from 5 senses. 5 senses में से आंख, नाक, कान एटसेट्रा जो 5 सेंसेस हैं, वहां से इंपल्स एनर्जी हमारे ब्रेन में जाती है. एंड एट अपॉइंटेड स्पॉट्स इन द ग्रे मैटर दे आर डीकोडेड. ये सब ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन में एक किसी खास जगह पर डीकोड होते हैं. जैसे जब मैं आपको बोलता हूं राम, तो ये वर्ड आपके कान में से आपके ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाकर के अगर आपको राम की कहानी पता है, तुरंत राम जी तीर धनुष लेकर खड़े हो जाएंगे, और शायद हनुमान जी भी खड़े हो जाएंगे, सीता जी भी खड़ी हो जाएंगी. द होल स्टोरी विल ओपन अप. दिस ओपनिंग अप प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकोडिंग. This decoding is what one calls thinking whilst emerging out of the appointed spots in the gray matter. It is called pure mind energy state. कि यही डिकोड जब बाहर निकल के आता है तो दिस इज कॉल्ड थॉट या थिंकिंग. राम कौन है सर? राम वही था, सीता का पति. ये आपकी थॉट है. एक अगर तुलसीदास से पूछेंगे, बोलेंगे राम कौन थे, तो राम तुलसीदास बताते बताते रोना शुरू कर देंगे. अरे राम तो भगवान थे, बिकॉज ही लव्ड राम. ये जो लवकुश के पापा बोल रहे हैं, दिस इज योर डीकोडिंग. दिस आउट गोइंग, ध्यान से सुनिएगा, दिस आउट गोइंग decoded impulse can be either in suspense, that is filed, or could be expressed by words or actions. ये जब थॉट बाहर निकलता है तो या तो ये सस्पेंस पे रहता है, छुपा हुआ होता है, फाइल्ड होता है, बंद होता है, या तो ओपन होता है. The filed outgoing impulse is suppressed thought. The expression of an outgoing impulse in words or deeds is called action. ये जब बाहर निकलता है तो वो छुपा रहता है, और जब ये खुलता है तो थॉट बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं एक्शन. क्या बोलते हैं? एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज अ फंक्शन ऑफ कर्मा. लेकिन एक्शन और रिएक्शन
लेकिन एक्शन और रिएक्शन तो कर्मा है. एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज फंक्शन ऑफ कर्मा, कि हम जो भी काम करते हैं वो तो हमारे पुराने एक्शन की वजह से है. एक्चुअली it is the emerging outgoing impulse from the appointed centers in the brain, which in its pristine state of pure or unexpressed mind energy is called karma. The specific expressions in words or acts is further modified by the dictates of culture, character, education, circumstances, environment and individual health. मैंने इसको सुना, आशीष भाई तेरे हाथ में तो जादू है. क्यों? जब तक मैंने वो कहानी सुनी थी विश्वामित्र की, भीष्म की, मुझे लगता था कि बॉस मैंने ढेर सारे मच्छर मारे हैं, ढेर सारे लोगों के साथ बुरा किया है, मेरा तो कुछ स्कोप नहीं है. लेकिन यह बंदा कहता है कि जिसको आप कर्मा बोलते हैं, कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, वो चीज कर्मा नहीं है. कर्मा कुछ और है. कर्मा मतलब आपके ब्रेन में एनर्जी गई, ब्रेन में पहुंची, फिर ब्रेन में से बाहर निकल के आ रही है. ये जो ब्रेन में से बाहर निकलने की एनर्जी है, इसको बोलते हैं कर्मा. दिस इज कॉल्ड एक्शन. इफ दिस इज एक्शन देन एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल. अगर मैं बहुत बड़ा खूनी हूं, मैंने 100 लोगों को मारा है, और उसके बाद जाकर के मैं अपने ब्रेन में थॉट्स को, फीलिंग्स को यहां के बजाय यहां डाल सकता हूं, देन आई कैन बिकम गॉड इन वन लाइफ. और अगर मैंने 100 लोगों को मारा है, या मैं एक राजा हूं और मैंने 100 मंदिर बनवाए हैं, लेकिन मेरा जो यहां से एनर्जी आ रही है और मैं उसको बदल नहीं सकता, वो अपने हिसाब से चलती है, तब मैं 100 जन्म तक में भी भगवान नहीं बन सकता. एक बार एक राजा एक साधु के पास आया. साधु वॉज बोधि धर्मा, एंड द किंग सेड, मैंने करीब 250 मंदिर बनवाए हैं और 2.5 लाख साधुओं को खाना खिलाया, तुम बताओ मेरे साथ कितना अच्छा होगा स्वर्ग में. ही सेड, तुम्हें ठीक ठाक सा खाना मिल जाएगा, तुम्हें पीटा नहीं जाएगा, तुम्हें नरक में शायद 1-2 दिन के लिए जाना पड़े. तो क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हो, मैंने 2.5 लाख मंदिर बनवाए, 2.5 लाख साधुओं को खाना खिलाया है, तुम बताओ मेरे लिए वहां पर महल वहल होगा? ही सेड, कुछ महल वहल नहीं होगा राजा साहब. ऑल कर्मास आर इन योर हेड. तुमने जो उन लोगों को खिलाया है खाना, वो तुमने स्वार्थ से खिलाया है. स्वार्थ मतलब अ ब्रेन विच इज स्कैर्ड. आप अपने फ्रेंड को अगर हेल्प करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि बदले में हेल्प करे, और किसी दिन उसने जरा सा हेल्प में कमी कर दी, तो गुस्सा आएगा. वो गुस्सा क्या है? गुस्सा है आपकी ब्रेन में से एनर्जी निकली, पहले सप्रेस थी, अब एक्सप्रेस्ड हो गई. अगर आप इसको सप्रेस्ड को, गुस्से को यहां से चेंज करके हैप्पीनेस में या पीस में नहीं बदल सकते, देन यू आर अ स्लेव. और स्लेव चाहे धरती पर हो चाहे आसमान में हो, वो कभी भी गॉड नहीं बन सकता, इंटेलिजेंट नहीं बन सकता. एक बच्ची है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा. शी वॉज टॉकिंग टू अ बॉय. शी वर्क्स एज अ मेड समवेयर. मुझे पता चला तो उसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि समझाइए आप इसको, कि किसी लड़के से बात करती है और उस लड़के से मिली भी नहीं है. Then I spoke to her. मैंने उससे पूछा कि क्या प्यार करती है उससे? बोलती भैया हम उससे शादी करना चाहते हैं और वो भी हमसे शादी करना चाहते हैं. शी वॉज फ्रॉम वेरी वेरी पुअर फैमिली. घर में 5 बहनें हैं, तो अगर शादी हो जाएगी तो भला ही हो जाएगा. तो मैंने उस लड़के का नंबर उससे लिया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ऐसा है, ये मेरी छोटी बहन है और अगर आप इससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो आप आ जाओ, मिल लो और शादी का डेट पक्का कर देते हैं. और ही सेड हाँ मैं आऊंगा. तो उसने फिर कॉल बैक किया और कहा कि हम दिवाली में आएंगे कि नवरात्र में आएंगे. देन पहले नवरात्र आ गई, फिर वो नहीं आया, फिर दिवाली आ गई, वो नहीं आया. फिर फाइनली ही न्यूज उसके किसी लिंक से आई, फ्रेंड से, कि वो तो मैं टाइम पास कर रहा था. दिस गर्ल वॉज वेरी एंग्री. देन शी सेड अब मैं उससे मिलने जाऊंगी, अभी कुछ फैमिली फंक्शन है, वहां पर वो आएगा लड़का, तो आएगा तो मैं उसके ऊपर थूक के आऊंगी कि हाउ डेयर यू डू सच थिंग विथ मी. तो मैंने उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया. मैंने कहा ये चीज
साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। ये चीज एक साइकोलॉजिस्ट ने किया भी है। मेक्सिको में मेरे एक अंकल रहते हैं, नोन टू है, फ्रेंड है। तो उनकी जब सेकेंड वाइफ ने उनको छोड़ा, वहां पर कल्चर है, फॉरेन में तो डिवोर्स होता रहता है, तो बहुत गुस्से में थी वो। और उसने क्या किया, जब घर छोड़ के जा रही थी, घर का सारा सामान पैक करके ट्रक में रखा और लेके चली गई। जब वो घर पे आए, बोलते घर में कुछ भी नहीं था, फैन भी नहीं था, बल्ब भी नहीं था, यहां तक कि टॉयलेट पेपर तक उठा के लेके चली गई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा मैं इसको कैसे जवाब दूं, एफआईआर करूं कि पुलिस में डालूं, क्या करूं। तो इसे मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट को पूछा, तो उन्होंने कहा कि कार्लोस डोंट वरी, कुछ मत करो। उसने ये सब नाटक क्यों किया है, उसको टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं थी। शी वॉन्ट्स टू मेक यू फील हर्ट, शी वॉन्ट्स टू मेक यू फील पुअर। तो फिर मैं क्या करूं, शी सेड लिव योर लाइफ। बोलते हैं ठीक है। फिर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मैंने अखबार बिछा करके सो गया। फिर अगले दिन कुछ सामान ले आया, फिर करते करते 4-5-6 महीने में मेरे सारे सामान आ गए। मैंने इसको बोला लड़की को, डू द सेम थिंग। अगर वो लड़का तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें बोल देखे ऐसा, तुम ना चाय वाय पीती रहो, देखो ही मत। फिर जब तुम्हारे पास से गुजरे तभी मत देखो। अगर तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाए तभी अपना चाय पीते रहो। ऐसे देखो कि जैसे कोई स्ट्रेंजर है। और अगर मान लो पूछ लेता है, पहचानते हो, कौन आप, कौन, आपको पता है कौन है वो, मैं ऋतिक रोशन, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड। नहीं, मैं तो जानती नहीं ऐसे किसी आदमी को। स्ट्रेट अवे मुकर जाओ। ये बहुत मुश्किल काम क्यों है, बिकॉज यहां से तो आ रहा गुस्सा, मन कर रहा है चक्कू मार दूं तेरे पेट में। लेकिन अपने को यहां से हटाकर इसको यहां करना है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, कैसे, ठीक, अच्छा। बट देन आई रियलाइज्ड वन मोर थिंग, दैट कर्मा इसीलिए मुश्किल है चेंज करना। मतलब हम जो स्लेव्स हैं, गुस्से के स्लेव्स हैं बेसिकली। हम किसी को मारते हैं, वो हमको वापस मारता है, फिर हम उसको मारते हैं, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर डोपामिन और ऑपोजिट ऑफ डोपामिन। उसका नाम हम अगली बार लेंगे। देखिए, ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं,